कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2021 में पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक चैप्टर। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से 2021 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ था। इफ फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 log 10 base sin x प्लस log 10 बेस cos x इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 एंड दूसरा फंक्शन है log 10 बेस sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1/2 log 10 बेस n माइनस 1 वेर n ग्रेटर देन 0 है देन n की वैल्यू क्या होगी वो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास फंक्शन है log 10 बेस sin x प्लस log 10 बेस cos x इज इक्वल टू है -1। अभी देखिए लॉग में अगर एडिशन है तो वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो log 10 बेस इसको हम लिख सकते हैं sin x इंटू cos x इज इक्वल टू -1। अभी log को अगर हमको सामने भेजना है तो भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। b⁴x इज इक्वल टू अगर हमारे पास a है तो दोनों साइड log लेंगे तो क्या आएगा, x आगे आ जाएगा। तो x log b इज इक्वल टू हो जाएगा a। अगर इस log को हमको सामने की साइड भेज दिया तो x इज इक्वल टू हमको मिलेगा log b बेस a। समझ गए। तो यहाँ पे देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास a की जगह पे क्या है, ये वैल्यू है। b की जगह पे क्या है, 10 है। एंड a की जगह पे क्या है, x की जगह पे क्या है, -1 है। चलिए तो अगर इस फॉर्म में इसको अगर हमको लिखना है तो ये इस फॉर्म में है, ये हमारा x है इक्वल टू log b बेस a फॉर्म में है। तो ये इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या है, sin x इंटू cos x इज इक्वल टू, अभी देखिए b⁴x है, b की जगह पे क्या है 10, उसकी पावर क्या होगी x की जगह पे क्या है -1। अभी ये क्या हुआ 10 का इनवर्स, मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/10, यानी कि sin x इंटू cos x हमको क्या मिला 1/10। चलिए अब जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं हमारा दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन दिया हुआ है log 10 बेस sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1/2 है। तो 2 को दोनों को दे देते हैं इंडिविजुअल। तो log 10 बेस हो जाएगा n -1/, लिख लेते हैं 2। अभी देखिए यहां से अगर log को 10 को हटाना है तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई होगी, a की जगह पे ये वैल्यू, b की जगह पे 10 एंड x की जगह पे ये पूरा। तो क्या होगा, तो वो हमको मिलेगा सेम, a की जगह पे क्या है sin x प्लस cos x, b की जगह पे क्या है 10 एंड x की जगह पे पूरा क्या है ये, मतलब log 10 बेस n -1 डिवाइड बाई 2 एंड इसको 2 को दे देते हैं इंडिविजुअल। चलिए अब क्या होगा, अभी देखिए यहाँ पे हमको मिला sin x प्लस cos x। अभी देखिए यहाँ पे देखिए क्या है 10 बेस क्या है 2, n है हमारा। तो इसको अगर हम इंडिविजुअल दोनों को पावर दे दे तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा log
10 बेस n बाय 2 माइनस है, मतलब क्या आएगा, डिवीजन में आएगा। 10 रेज टू क्या हो जाएगा, 1/2। 10 रेज टू 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, रूट। यहाँ पे भी देखिए किसका रूट हो जाएगा, 1/2 है, मतलब क्या हो जाएगा, n का रूट। एंड log 10 क्या हो जाएगा, कैंसल। log 10 है, 10 की पावर log 10 है, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल। एंड बचेगा क्या, n टू दी पावर 1/2। n की भी पावर 1/2 अपॉन 10 की भी पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा, √n/10। चलिए, यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, तो इसका ले लेते हैं हम लोग स्क्वायर। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ले लिया हमने स्क्वायर, तो स्क्वायर लेंगे तो ये रूट निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या मिलेगा, n/10। चलिए, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n/10। अभी देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू n/10। चलिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमने ऑलरेडी फाइंड किया, क्या है, 1/10, तो यहाँ पे 1/10 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो 1 प्लस 2 इंटू 1/10 इज इक्वल टू n/10। यहाँ से 5 से कैंसल, एलसीएम हो जाएगा 5, मतलब 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n/10। ये 5 यहाँ से 2 से कैंसल, ये क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू n/2। 2 इस साइड डिवीजन में, सामने की साइड मल्टीपल में, तो n इज इक्वल टू क्या मिल गया, 12, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकेंड वन, जो हमको बोला गया। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, सिंपली ये b⁻x इज इक्वल टू a वाला जो लॉजिक था वो यहाँ पे अप्लाई किया, a b c की वैल्यू फाइंड की, उसके ऊपर से यहाँ पे हमको sin x इंटू कॉस एक्स मिल गया। उसके बाद उसी तरह से sin x प्लस कॉस एक्स के लिए मिला √n/2। रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या लिया, स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो गई, तो डायरेक्टली हमको n की वैल्यू मिल गई 12, यानी कि हमारा आंसर हो गया 12, जो हमको पूछा गया